फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो फिर चलिए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड वर्ड। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। इनमें से कुछ जो भी ऑड होगा इसको आप फाइंड आउट करना है। पहला है वॉकिंग, देन रनिंग, मूविंग एंड रीडिंग। इनमें से ऑड कौन सा है? आंसर होगा इसका रीडिंग, ऑप्शन डी। ऑल एक्सेप्ट रीडिंग आर रिलेटेड टू मोशन। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, मूविंग हो गया, ऑल आर रिलेटेड टू मोशन, बट रीडिंग इज नॉट रिलेटेड टू मोशन। सो ऑप्शन डी इज राइट। कार, बस, स्कूटर, जीप, इनमें से कौन सा होगा ऑड वर्ड? यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि स्कूटर है। ऑल एक्सेप्ट स्कूटर आर 4 व्हीलर्स। कार 4 व्हीलर है, बस 4 व्हीलर है, देन जीप भी 4 व्हीलर है, एक्सेप्ट स्कूटर। स्कूटर इज 2 व्हीलर, सो स्कूटर इज ऑड। टंग, नोज, आई, माउथ, इनमें से ऑल एक्सेप्ट आई आर पार्ट्स ऑफ बॉडी इक्वल इन नंबर्स। ऑप्शन सी। ऑल एक्सेप्ट आई आर पार्ट्स ऑफ बॉडी इक्वल इन नंबर्स। We have 1 tongue, 1 nose and 1 mouth, but 2 eye. Okay. Question number 4. January, June, July and then August. यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि जून है। ऑल others have 31 days except June. Question number 5. हाइड्रोमीटर, बारोमीटर, डायमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कौन सा सही रहेगा? पे ऑप्शन सी, जो कि डायमीटर है। ऑल अदर्स आर apertures to measure something except diameter. Petrol, car. Petrol is to car. Ink is to pen. Garbage is to dustbin. Lead is to pencil. इनमें से और कौन सा है हमें फाइंड करना है? पेट्रोल, कार हो गया, इंक, पेन, गार्बेज, डस्टबिन, लीड, पेंसिल। सॉरी, हम एक मिस कर लिए। चूज द ऑड पेयर। क्वेश्चन नंबर 6. क्लर्क, फाइल, clerk is to file, lawyer is to client, doctor is to patient, shopkeeper is to customer. Which one is odd among these 4 option? Option A. In all others, second is the person for whom the first works to earn money, except clerk. Question number 7. Petrol is to car, ink is to pen, garbage is to dustbin, lead is to pencil. Which one is odd? Option C. In all others, first is required by the second for its functioning. कार के लिए पेट्रोल चाहिए, पेन के लिए इंक चाहिए, देन पेंसिल के लिए लीड चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 8, कैप्टन इज टू टीम, बॉस इज टू गैंग, प्राइम मिनिस्टर इज टू कैबिनेट, आर्टिस्ट इज टू ट्रॉफी। क्वेश्चन इज और ऑप्शन डी जो कि आर्टिस्ट इज टू ट्रॉफी है। आर्टिस्ट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड इज टू सॉफ्ट, पॉइंटेड इज टू ब्लंट, स्वीट इज टू शोर, लॉन्ग इज टू हाई, डे इज टू नाइट। इनमें से और कौन सा है? ऑप्शन डी लॉन्ग हाई। एक्सेप्ट लॉन्ग हाई ऑल ऑप्शंस हैविंग ऑपोजिट वर्ड। हार्ड का ऑपोजिट क्या है? सॉफ्ट, पॉइंटेड का ब्लंट, स्वीट का शोर, डे का नाइट, बट लॉन्ग का हाई नहीं है। लाइट इज टू हैवी, टाइम इज टू ब्लेम, शॉर्ट इज टू लॉन्ग, मैन इज टू ओमेन। इनमें से कौन सा ऑड है? ऑप्शन बी एक्सेप्ट क्राइम ब्लेम ऑल थ्री ऑप्शंस हैविंग ऑपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है YXBU ORPQP KJHG MLJI। पहले तो हम देखेंगे इनमें से सेम क्या है, उसके बाद हम और ढूंढेंगे इसमें इन चारों में से सेम क्या है। YXBU का Y का इसमें इनमें से YXBU में Y का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में? 25। देन X का पोजीशन है 24। देन V का पोजीशन है 22। देन U का पोजीशन है 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? 25, 24, 22, 21। एक मिनट, 25, 24, 22, 21। तो इनमें से क्या हुआ है? 25 से 24, ये जो Y से X -1, -2, 24 से 22 -2, देन -1। इनका रिलेशन ऐसा है। फिर ORQP से इनमें से क्या है? O का पोजीशन क्या है? O का पोजीशन है अल्फ़ाबेट में 15। R का पोजीशन है 18। देन Q का पोजीशन है 17। देन P का पोजीशन है 16। तो इनमें से रिलेशन क्या है? O R का रिलेशन क्या है? +3, गैप इज +3। देन RQ का पोजीशन क्या है? रिलेशन क्या है? -1। देन QP का पोजीशन क्या है? रिलेशन क्या है? -1। यहाँ पे जो ऑप्शन है -1, पहला जो ए वाला ऑप्शन है YXBU का -1, -2, -3 इसका हो गया। देन ऑप्शन बी का क्या बना? +3, -1, -1। देन हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में के का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में? 11। देन जे का पोजीशन है 10। देन एच का पोजीशन है 8। देन जी का पोजीशन है 7। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना? -1 के जे के बाद क्या आता है? फिर आता है -2, 10, JH में गैप है -2, फिर -1 HG में। फिर हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। MLJI, M का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में? 13। देन L का पोजीशन है 12। देन J का पोजीशन है 10। देन I के पोजीशन है 9। तो इनमें से क्या रिलेशन बन रहा है? -1, -2, देन -1। तो इनमें से सेम है, ये सेम है ऑप्शन A, C एंड D, बट B इज़ डिफरेंट।
+3 -1 -1, तो ऑप्शन बी इज ऑड, ऑप्शन बी इज ऑड। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। DCBA, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है DCBA, देन ZYXW स्मॉल लेटर में दिया गया है, देन ऑप्शन सी में है SRPQ, देन ऑप्शन डी में है HGFV। हमें पहले इनमें से अल्फ़ाबेट में इनमें से क्या रिलेशन है हम पहले देखेंगे, इनमें से सेम क्या है, चारों ऑप्शन में से सेम क्या बनता है इनमें से, फिर देखेंगे उनमें से हम ऑड निकालेंगे। पहले तो हम देखेंगे DC जो है वो -1 है, C के बाद D आता है, तो D जो पहले यहाँ पे पहले लिखा गया है तो -1 होगा यहाँ पे। फिर आएगा B जो CV -1 होगा, फिर BA -1, फिर ZYXW में ये भी -1 होगा, Y से पहले आ गया है Z तो -1, फिर X से पहले Y है तो -1, देन W से पहले X है तो -1। फिर SRPQ में क्या हुआ है, R से पहले आ गया है तो -1, देन PR इनमें से -2 होगा, फिर हो गया आपका PQ, P के बाद तो Q आता है +1 होगा इसलिए। फिर HGF1 में क्या होता है, यहाँ इनमें से यहाँ पे भी -1 -1 -1, यहाँ पे ऑड ये सेम है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेम है, ऑप्शन डी सेम है, ऑप्शन सी ऑड है। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, BD KM HK PR TV। इनमें से ऑड कौन सा है, पहले हम देखेंगे BD। B का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में, 2 है, D का पोजीशन है 4, देन K का पोजीशन है 11, देन M का पोजीशन है 13, देन H का पोजीशन है कितना 8, देन K का पोजीशन है 11, देन P का पोजीशन है 16, R का पोजीशन है 18, T का पोजीशन है 20 एंड B का पोजीशन है 22। इनमें से क्या हुआ है, BD जो है BD का पोजीशन के +2, B C एंड D +2 होता है, BD का ये जो है होता है +2 रिलेशन है, गैप जो है। फिर K एंड M के बीच KLM गैप है +2, देन HK के बीच क्या है HIJK +3 हो जाता है +3। फिर PQR ये भी +2 होता है रिलेशन, TUV ये भी +2 होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी जो कि +3 HIJK जो होता है। इनमें से BCD तो C बीच में है तो +2 हो गया, 2 के बाद +2, B एंड D के बीच में +2 का गैप है, देन KM +2 हो गया, HK +3 है, देन PR +2 हो गया, TV +2 हो गया, तो HK इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, इसमें भी 5 ऑप्शन है, JKL GHI OPQ ILD MNO। ये जो आपका जो क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन में लाई हूँ, आपको अगर अल्फ़ाबेट आपका अच्छे से याद है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बिना पेपर पेन के आपको फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन, JKL GHI OPQ ILD MNO। इनमें से हम देखेंगे JKL में J का पोजीशन क्या है
जे का पोजीशन है जे का पोजीशन है 10, देन के का पोजीशन है 11, देन एल का पोजीशन है 12। फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है GHI के जी का पोजीशन है 7, एच का पोजीशन है 8, देन आई के पोजीशन है 9। फिर आ जाएगा आपका हम OPQ में ओ का पोजीशन है 15, पी का पोजीशन है 16 एंड क्यू का पोजीशन है 17। फिर आ जाएगा आपका ILT पे आई का पोजीशन है 9, एल का पोजीशन है 12 एंड टी का पोजीशन है 20। फिर आ जाएगा आपको MNO एम का पोजीशन है 13, एन का पोजीशन है 14, ओ का पोजीशन है 15। हम इसमें देख सकते हैं JKL जो है ये जो सारे है 10, 11, 12 एक सीक्वेंस में है। देन GHI 7, 8, 9, देन OPQ इनमें से सारे में क्या हुआ है +1 का गैप है। जे के बाद के आता है +1, के बाद एल आता है +1, सारे में +1 का गैप है। इनमें से भी एंड इनमें से, बट यहाँ पे नहीं है, ILT में नहीं है जो कि +3 +8 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज ऑड। कॉम्पिटिटिव सक्सेस स्टडी में आपको जो भी कुछ पूछना होता है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, FIJL RU VX DGHJ NPQS इनमें से ऑड कौन सा है? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बार बार करोगे ना आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसमें पैटर्न क्या है? इसमें पैटर्न है FIJL में FI के बीच कितना गैप है +3 का। फिर I एंड J के बीच क्या गैप है +1 का। फिर J एंड L के बीच क्या गैप है +2 का। RU VX में R एंड U के बीच क्या गैप है +3, U एंड V के बीच +1, V एंड X के बीच +2 का गैप है। फिर DGHJ के बीच में DG के बीच में क्या गैप है +3, देन GH के बीच में क्या गैप है +1, फिर HJ के बीच में क्या गैप है +2। NPQS में NP के बीच में क्या गैप है +2, देन PQ के बीच में क्या गैप है +1, देन QS के बीच में क्या गैप है +2 का गैप है QS के बीच में। तो इनमें से और कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, 4867 5555 6243 देन 6655 इनमें से ऑड कौन सा है? पहले तो हमें क्या करेंगे, इनमें से सेम क्या है हम देखेंगे, ढूंढेंगे इसमें 4 ऑप्शन में से सेम क्या है, फिर देखेंगे उनमें से फिर ऑड ढूंढेंगे, खुद निकल जाएगा ऑड। 4867 एक नंबर दिया गया है, जैसे हम देखेंगे 4 को प्लस करते हैं 8 के साथ, 4 + 8 + 6 + 7 कितना आएगा आपका 25 आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सारे नंबर को, फिर 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका 20। देन सारे नंबर को हम सम करके देखते हैं पहले। 6 + 2 + 4 + 3 कितना होगा 15। 6 + 6 + 5 + 5 कितना होगा 22।
इनमें से सिमिलरिटी क्या है? इनमें से मुझे लग रहा है ये जो 25 है ये 5 में डिविजिबल है, divisible by 5. This number 25 is divisible by 5. 20 also divisible by 5. 15 also divisible by 5. But 22 is not divisible by 5. So this one is odd. 5 is 25. 5 4 is 20. यहाँ पे 5 5 is 25. 5 4 is 20. And 5 3 is 15. But this one is not divisible by 5. So this one is odd. Question number 17. इनमें से odd कौन सा है? 13, 43, 63, 23, 53. फ्रेंड्स, हम इनमें से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं जो कि एक्सेप्ट 63 ऑल नंबर्स आर प्राइम. प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज़ दैट नंबर विच कैन ईजीली डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ और 1. इट कैन ओनली डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ एंड 1. दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. तो इनमें से ऑप्शन सी इज ऑड बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर. Sorry. Question number 18. 13, 43, 63, 23, 53. ये तो हम ऑप्शन सी इज ऑड. क्वेश्चन नंबर 19. 73, 53, 87, 67. इनमें से ऑड कौन सा है? एक्सेप्ट ऑप्शन सी जो कि 87 है. ऑल आर प्राइम नंबर्स. 87 इज डिविजिबल बाय ओनली 3. ऑल आर प्राइम नंबर का मतलब क्या है? पहले मैं बताई हूँ प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली 1. Option C is odd. Question number 20. 626, 841, 962, 1090. इनमें से हम देख सकते हैं लास्ट नंबर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे पहले ऑप्शन ए में जो 626 है 6 है लास्ट नंबर, देन 2 है, देन यहाँ पे ऑप्शन डी में 0 है, बट ऑप्शन बी में 1 है जो कि ये ऑड है. 626 इज़ इवन नंबर, 962 इज़ इवन नंबर एंड 1090 ये भी इवन नंबर है एक्सेप्ट ऑप्शन बी जो कि 841. दैट दिस वन इज़ ऑड एमंग दिस 4 ऑप्शंस. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू.